अच्छा बेटा, आज एक्सरसाइज 3.7 करेंगे और इसमें है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एक्सरसाइज 3.7। अच्छा बेटा देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यानी आपने जो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ी है ना, डेफिनेट इंटीग्रल वो होती है, आपको याद होगा, जिसमें लिमिट दी हो। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। बेटा देखिए, बेसिकली इसकी एप्लीकेशन ये है कि जो आप किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द कर्व, किसी भी कर्व का जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये कर्व है, देखें ये कर्व है, कर्व की आपको इक्वेशन दी होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, x इज इक्वल टू बी है, और आपको कहते हैं कि आप इसका एरिया फाइंड करें, यानी इस पोर्शन का। देखिए जैसे आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। अब किसी किस्म की भी कर्व दी हो और आपको दो पॉइंट्स दी होंगी, नहीं आपने जिन दो पॉइंट्स के दरमियान एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जैसे ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन होगी, और एक पॉइंट आपको x इज इक्वल टू ए है, दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू बी, और आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला ये होता है, एरिया अंडर द कर्व बी टू ए और y डी एक्स। तो ये होती है इसकी एप्लीकेशन, यानी किसी भी कर्व का जब आपने एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, फाइंड करना होगा तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, बी टू ए वाई डी एक्स, यानी आपको ए भी दिया होगा, बी की वैल्यू भी दी होगी, और जो y मतलब जो कर्व की इक्वेशन दी होगी वो y दी होगी, और वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। बेटा ये बात आई समझ में? जी रेहान पूछो। इसमें भी अपर लिमिट ग्रेटर होनी चाहिए लोअर लिमिट से। जी जी, अपर लिमिट हमेशा ज्यादा होगी, बाकी इसका टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व ना, एरिया अंडर द कर्व। जी बेटा, जो बी है ना, बी हमेशा जो ग्रेटर देन ए होगा, बी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ए होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना कि बी अपर लिमिट, बी लोअर लिमिट, ए वाई डी एक्स। तो ये एरिया का फार्मूला, बी भी आपको गिवन होगा, ए भी गिवन होगा, वाई यानी कर्व की इक्वेशन भी आपको दी होगी। ठीक है, और कई दफ़ा आपको ए और बी लिमिट नहीं दी होगी, वो लिमिट हम खुद फाइंड करेंगे, उसकी टेक्निक होती है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइंड द एरिया between the x-axis and the curve y is equal to x square plus 1 from x is equal to 1 to x is equal to 2। अच्छा अब बेटा देखिए, ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस, यानी आपने एक्स एक्सिस के दरमियान, एंड द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x1 टू x2, यानी ये आपने एरिया फाइंड करना है कर्व का। ठीक है, पॉइंट x
x 1 है और फिर x 2 है। तो बेटा अब यहाँ देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, गिवन आपके पास ये गिवन डेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ऑल्सो x आपके पास 1 है, 2x 2 है। अब अपनी आसानी के यहाँ लिख सकते हो हेयर जो पहली वैल्यू ये a होगी, a इज इक्वल टू 1, दूसरी b इज इक्वल टू 2 होगी। अब बेटा देखिए ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है बेसिकली देखिए अगर आप इस कर्व को प्लॉट करना चाहें ना अपनी अपनी आसानी के लिए, देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि देखिए ये कर्व बनेगी कैसे। वैसे उसकी शेप बनेगी इस तरह की ना, इसकी शेप बनेगी इस तरह करके, मगर हम क्या करते हैं इसको एक्सिस के हिसाब से इसको आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ना ये कर्व आपको बता रहा हूँ कि ये कर्व बनेगी कैसे, एग्जैक्ट ना इसकी आपको, ये आपके पास यहाँ x लिख लें, ये y लिख लें, ठीक है। अब x हम पुट कर देते हैं, पहले x पुट कर देते हैं 0 तो y आपके पास आ जाएगा 1, x पुट कर देते हैं -1 तो ये आपके पास y आ जाएगा 2, x 1 + 1 पुट करते हैं तो y आपके पास आ जाएगा 2, फिर x पुट करते हैं -2 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, और फिर +2 पुट करें तब भी आ जाएगा 5। तो अब बेटा देखिए जब हम कर्व बनाएंगे ना, कर्व यूं बनेगी, x पॉजिटिव है ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव है ये y नेगेटिव। देखिए यहाँ आपके पास क्या है, ये x आपके पास ये ओरिजिन है, ये +1 ले लें, ये +2 ले लें, ये -1 और ये -2, ये 1 2, ये -1 और ये -2। फिर देखिए 0 पे वैल्यू ये आप ले लें 1, ये ले लें 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 और 5। देखिए बेटा x 0 है y 1 तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास x क्या है, x आपके पास +1 है, y क्या +2 यहाँ पे आ जाएगी। फिर x है -1 और y क्या +2 यहाँ पे आ जाएगी। फिर x आपके पास +2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 यहाँ पे। फिर x -2 है तो उस पर वैल्यू आ जाएगी -5। ये एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसकी ना डायग्राम ये बन जाएगी, देखिए ये बन जाएगी डायग्राम, ये बन जाएगी। और बेसिकली ये पैराबोला है, ये जो है ना आपके पास इक्वेशन जो है आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वेशन आपके पास क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1, ये बेसिकली पैराबोला होती है। ये चैप्टर ना 6 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बेटा देखिए ये तो पैराबोला बन गया। अब देखिए जो आपने एरिया फाइंड करना है ना, वो आपने कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, x1 to 2। तो बेटा देखिए x1 ये है, देखिए ये आपके x1 है और ये x2 है, तो आपने इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। देखिए इसका एडवांटेज ये भी होता है यानी डेफिनेट इंटीग्रल का, कि आपको कर्व का जहाँ जहाँ से आपने एरिया फाइंड, जिस पोर्शन का एरिया फाइंड करना हो, जितने पार्ट का वो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये बात आई समझ में रेहान? जी सर आगे। यानी आपने जो ये डायग्राम नहीं बनाई, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपने जो कर्व है ना, कर्व का यानी आपने देखे यानी बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व, यानी आप इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, आपने लिखा हुआ देखें, अब आप लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए एरिया का फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू b/a y/dx, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब बेटा देखिए ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या b है, पहली वैल्यू a है, दूसरी b है, ये जो 1 है ना ये। अब देखिए जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, देखें देयरफॉर b/a, b आपके पास 2 है, a आपके पास क्या 1 है, और y आपके पास क्या x² + 1 * dx।
अब आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे। Therefore area is equal to upper limit 2 lower limit 1 x square dx और प्लस अपर लिमिट इंटीग्रल अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 और dx इंटू 1 dx। अब देखिए, अब आपको याद होगा यहाँ फार्मूला वो यूज़ कर देंगे जो बेसिक है कि वी नो दैट x की पावर n dx ये होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी, और डेफिनेट में हम क्या लिखते हैं, प्लस सी नहीं लिखते, ठीक है। तो जब आप यहाँ फार्मूला यूज़ कर देंगे, देखें देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1, और फिर dx की इंडिकेशन आ जाएगी x अपर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। अब देखें आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/3 2 प्लस 1 3 बाहर आ जाएगा, और ये x की पावर 3 और ये अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, और फिर ये यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दें, ये 1/3 पहले अपर लिमिट x की जगह आ जाएगा 2 की पावर 3 फिर माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया, और फिर 2 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 1। अब एरिया इज इक्वल टू 1/3 2 का क्यूब 8 माइनस 1 और ये प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7/3 आ जाएगा प्लस 1। अब ये 3 ले ले एलसीएम, ये 7 प्लस 3, एरिया आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 3 10/3, और चाहे तो यूनिट लिखना चाहे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। बेटा आया समझ में? ये होती है डेफिनेट इंटीग्रल की एप्लीकेशन भी होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा कि किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करना हो तो जी आपको डेफिनेट इंटीग्रल से आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिए जो पहली वैल्यू वो ए होती है, दूसरी वैल्यू बी होती है, और वाई आपको दिया होगा वाई इज इक्वल टू यानी वाई की वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू, तो ये आप कर्व का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब देखें इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी आसान है। फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द, अबव द एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि अबव द एक्स एक्सिस, देखिए ये एक्स एक्सिस होता है ना, ये होता है एक्स पॉजिटिव, ये होता है एक्स नेगेटिव। जब भी अबव द एक्स एक्सिस की बात होगी तो इन्हीं ऊपर ये नहीं लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर, और ऊपर हमेशा वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो एरिया हमेशा क्या आएगा, एरिया पॉजिटिव आएगा, याद रखिएगा। अगर बिलो होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, अगर बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, मगर जब अबव द एक्स एक्सिस होगा तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन इज क्वेश्चन नंबर 2, given equation of the curve is y is equal to 5 minus x square, और ऑल्सो आपने एरिया फाइंड करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। भाई ये आपने एरिया फाइंड करना, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका कर्व की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आपने फाइंड करना है फ्रॉम x -1 टू x इक्वल टू 2 पे। तो अब आपको याद होगा कि वी नो दैट एरिया का फार्मूला होता है b/2a y dx, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व तो आपके पास ये है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऑल्सो फ्रॉम x आपके पास जो है ये x इज इक्वल टू -1, तो a आपके पास क्या -1 है, a आपके पास -1 है, b आपके पास 2 है। तो अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो
putting these values in equation 1, so therefore equation 1 implies that एरिया आपके पास है B2 है, B आपके पास देखिए 2 है, A आपके पास क्या -1, Y आपके पास क्या 5 - x² dx। चाहे तो आप इसकी भी डायग्राम बना सकते हैं, ये भी बेसिकली क्या बनेगा, ये भी पैराबोला ही बनेगा, ठीक है, ये भी पैराबोला ही बनती है। अब आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट -1 5 dx माइनस अपर लिमिट टू लोअर लिमिट -1 और x² dx। अब 5 कांस्टेंट तो आप बाहर निकाल लेंगे और dx का इंडिकेशन होता है x, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट -1 और -x² का इंडिकेशन x की पावर 3/3 हो जाएगा, n+1/n+1, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट -1। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देखिए 5, अब अपर लिमिट है 2, ये आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, x की जगह आ जाएगा -1, फिर ये -1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट x की जगह पुट कर देंगे 2 का क्यूब, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा 5, ये 2 और ये माइनस +1, ये -1/3, 2 का क्यूब होता है 8 और ये -1 का क्यूब हो जाएगा -1 और +1। तो ये आपके पास आ जाएगा a = 2 + 1 3 और 5 3 का 15, और ये 1/3, 8 + 1 9, तो 3 1 3 3 3 का 9, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 15 - 3, आपके पास आ गया एरिया = 15 - 3 12 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया के यूनिट हमेशा स्क्वायर में होते हैं, तो आप देखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। हाँ तो भैया आया समझ में? जी सर। ठीक है, तो अब आपको एक मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, y = 3 √x है, आपने इसका एरिया फाइंड करना बिटवीन x = 1 और x = 4, तो a1 है, b4 है, तो ये आप कर लेंगे। आप पार्ट 4 देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय a cos function from x -π/2 to x = π/2, ठीक है। तो ये आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब बेटा देखिए, आप आपके पास गिवन ये, जब हम यहाँ करेंगे सोल्यूशन, गिवन डेट y = cos x है, और क्या कह रहे हैं, फ्रॉम x -π/2 to x π/2। बेटा आपको याद होगा जो cos है ना, cos का ग्राफ ऐसा बनता है, जो cos है ना, cos का ग्राफ यूं करके बनता है, अगर आपको थोड़ा याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, cos का ना ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, cos का ग्राफ ना, जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यानी 0.5 है, ये जैसे 1 है ना,
ये 0.5 है, ये जैसे 1 है, ठीक है। उसका ग्राफ ना यूं करके बनता है। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह का बनता है। तो आप देखिए हमें इन्होंने कहा कि x यानी जो π/2 जैसे समझे यहाँ पे ये मैं ले रहा हूँ 45 ले रहा हूँ, ये भी जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ जैसे 90 ले रहा हूँ, ठीक है, π/2, और यहाँ ले रहा हूँ जैसे -π/2। आपने इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। इस पोर्शन का आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है, तो यानी आपने इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो आपने इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। अब आपको याद है कि वी नो दैट एरिया का फार्मूला। हाँ भाई, आ रही बात समझ में? जी जी सर। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट एरिया का फार्मूला होता है b/a/y/dx, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिए देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू b। तो देखिए ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है, b है। तो ये ना π/2, ये आपके पास क्या b है, ठीक है। तो b/a/y/dx, तो b आपके पास देखिए क्या है, π/2 है, a आपके पास -π/2 है, y आपके पास क्या cos x है, और dx, ठीक है। अब आपको याद होगा cos x का इंडिकेशन क्या होता है, क्या होता है भाई cos x का इंडिकेशन? साइन sin x। sin x सर। शाबाश, sin x, फिर sin x, और ये अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट -π/2। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, देखिए पहले आ जाएगा अपर लिमिट, तो sin π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट sin -π/2। तो sin 90 तो होता है 1। अब आपको याद होगा cos साइन के एंगल में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और sin π/2 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये आपको याद होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वी नो दैट जो अगर साइन के एंगल में माइनस हो, ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक। ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। ये भी 1 है, तो 1 + 1 2, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ तो भाई मुश्किल तो नहीं है ना? हाँ भाई ठीक है। जी सर। तो बाकी आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो ना थोड़े से डिफरेंट है आगे क्वेश्चन नंबर ना, यानी 6 से थोड़ी डिफरेंट, बल्कि 5 से ना यहाँ में जो वैल्यूज है ना ए और बी की खुद फाइंड करनी पड़ती है। तो ये इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, यहाँ तक आप कर लीजिएगा, तो बाकी फिर इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।